प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का तरफ से किसानों को जो क्लेम का पैसा है, क्लेम का पैसा कब तक मिलेगा। बहुत सारे किसानों का ये कमेंट आ रहा है कि मेरा सम एश्योर्ड भी शो कर रहा है और इसी पर क्रॉप इंश्योरेंस का जो अमाउंट है ये भी शो कर रहा है, लेकिन अब तक मुझे पैसा बैंक अकाउंट पर नहीं मिला है। 2022-23 का जो पैसा है वो भी अब तक नहीं मिला है, लेकिन 23-26 का जो पैसा है वो भी नहीं मिला है। अब तक किसानों को खाता पर पैसा मिलेगा, यानी कि पैसा मिलेगा कि नहीं, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी शेयर करेंगे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी लाभार्थी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर आना होगा। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन किसान अब तक अपने अपने स्टेटस भी चेक नहीं कर पा रहे, अपने स्टेटस पर कितने अमाउंट शो कर रहा है इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। किसी का तो नो पॉलिसी फाउंड आ रहा है। तो दोस्तों सभी जानकारी A to Z जानने के लिए सबसे पहले तो आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर आना होगा। आने के बाद आपको जूम करके एक ऑप्शन मिलेगा फार्मर कॉर्नर, ये पर क्लिक करना होगा। करने के बाद नीचे से लेके यानी कि एक पॉपअप ओपन होगा जिस पर आपको लिखा होगा फार्मर एप्लीकेशन। ये मदद से आप अपनी फार्मर के तरफ से आवेदन भी कर सकते हैं, यानी कि फसल बीमा योजना में। इस पर लिखा है फॉर क्रॉप इंश्योरेंस एप्लीकेशन लॉगिन फ्रॉम योर अकाउंट टू कंटिन्यू, मतलब आप लॉगिन भी कर सकते हैं अगर आपने अप्लाई कर लिया तो। अगर आपने अब तक अप्लाई नहीं किया तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी अप्लाई नहीं चल रहा है। जिन लाभार्थी ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है ऑनलाइन CSC यानी पंचायत ब्लॉक के मदद से, उन सभी लाभार्थी को लॉगिन फॉर फार्मर पर क्लिक करना है। करने के बाद आपके सामने और एक पेज ओपन हो जाएगा जिस पर आपको इस पर मोबाइल नंबर को डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद इसमें जो भी कैप्चा शो कर रहा है सेम कैप्चा डाल के रिक्वेस्ट फॉर OTP पर क्लिक करना है। करने के बाद आपको 6 अंकों का OTP मिलेगा। कभी कभी बार आपका मोबाइल नंबर से OTP नहीं मिलेगा तो आपको दोबारा आधार नंबर पेश करना होगा। अगर आपका मोबाइल नंबर फसल बीमा योजना के साथ लिंक होगा तो आपको इसी तरह पॉपअप मिलेगा, यानी कि OTP मिलेगा। सिंपली OTP डाल के सबमिट पर क्लिक आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल आपके सामने लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद सबसे पहले तो आपको फार्मर डिटेल्स मिलेगा। फार्मर डिटेल्स पर आपको सिर्फ चेक करना है आपका नाम क्या होता है, आपका जो इसमें मोबाइल नंबर या सब कुछ सही है कि नहीं। फार्मर का ID भी आपको इस पर मिल जाएगा, आधार नंबर की 4 डिजिट भी इस पर शो करेगा। आपका रेसिडेंटल जो भी एड्रेस होगा ये भी आपको इस पर दिखाई देगा। लेकिन सब इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स, अगर आपका इसमें नो पॉलिसी फाउंड करके आ रहा है तो अभी आप सभी को क्या करना है यार, तो आपको 2023 से ही सेलेक्ट करना है। इस पर आपको लिखा है सीजन के जगह रबी के जगह खरीफ सेलेक्ट करके आपको चेक करना होगा। कभी कभी बार आपका रबी के जगह खरीफ सेलेक्ट करने के बाद नो पॉलिसी फाउंड का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा, आपका स्टेटस ओपन हो जाएगा। जिन लाभार्थियों को 2023-26 का जो प्रीमियम है, प्रीमियम की जगह नो पॉलिसी फाउंड आ रहा है, उन सभी लाभार्थी को वेरिफिकेशन मैंडेटरी है। मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारे किसानों का यानी कि लाभार्थियों का वेरिफिकेशन कर दिया था, उन सभी लाभार्थी को ऑलरेडी पैसा मिल चुका है। और ये लाभार्थी को मैंने रबी के जगह खरीफ सेलेक्ट कर दूंगा। जैसे कि देखिए 2023 से सेलेक्ट किया है, लेकिन इसमें सीजन में खरीफ सेलेक्ट किया है। करने के बाद इस पर पॉलिसी नंबर भी आ चुका है, क्रेडिट डेट भी आ चुका है, सम एश्योर्ड भी आ चुका है। उसके बाद एरिया कितने हेक्टेयर जमीन के लिए अप्लाई किया था, उसके बाद टोटल क्लेम कितना होगा ये भी आ चुका है। उसके बाद नीचे देखिए पॉलिसी नंबर से लेके कंप्लीट डिटेल्स आ चुका है। जिन लाभार्थियों का खरीफ सेलेक्ट करने के बाद इस तरह पॉलिसी यानी कि क्लेम टोटल क्लेम पेड दिखाई दे रहा है, उन सभी लाभार्थी को 2024 की यानी कि इसी साल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरफ से पैसा आ जाएगा। अगर आपने 2022 में आवेदन किया है, अब तक एक भी किस्त नहीं मिला है, तो आपको एग्रीकल्चर की तरफ से यानी कि हमारी तरफ से वेरिफिकेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 2023 में आवेदन किया तो आपको इसी साल में पैसा मिलेगा, क्योंकि एक साल यानी कि कंप्लीट 12 महीना होने के बाद ही आपका पैसा फसल बीमा योजना की तरफ से दिया जाता है। लेकिन फसल बीमा योजना की तरफ से ऑटोमेटिक सभी लाभार्थियों को पैसा नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको अप्लाई भी करना होता है, क्योंकि ये एक इंश्योरेंस है। यह इंश्योरेंस आपको खेती के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल के हिसाब से मैंने ये लाभार्थी को जो सम एश्योर्ड है ये आपको फ्लो करने वाला हूँ। देखिए सम एश्योर्ड पर कितनी अमाउंट इस पर शो कर रहा है, 1,48,202 रुपया ये लाभार्थी का शो कर रहा है। मतलब 1,48,000 मतलब 1.5 लाख करीब ये लाभार्थी का इंश्योरेंस सम एश्योर्ड। मतलब अगर आपका खेती नुकसान हो जाएगा यानी कि आपका खेती बर्बाद हो जाएगा तो आपको 1.5 लाख आपको मिल जाएगा। ये आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, इसके लिए क्लेम करना होगा। जैसे कि देखिए ये लाभार्थी का पॉलिसी नंबर के साथ नीचे आपको लिखा होगा, एप्लीकेशन ID भी मिलेगा, क्रॉप भी मिलेगा, आपका इसमें जो विलेज एरिया भी मिलेगा, कितने हेक्टेयर जमीन है, सम एश्योर्ड कितने अमाउंट अपने प्रीमियम
पेमेंट किया था, उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी कितना होता है सभी आपको इस पर मिल जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी कितना होता है ये भी आपको मिल जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी तो आपको इसमें शो हो जाएगा जिन लाभार्थियों का यानी कि 100 रुपया से आवेदन किया, यानी कि 100 रुपया से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ब्लॉक यानी कि पंचायत लेवल से आवेदन किया था, उन सभी लाभार्थियों को लगभग 19 से लेके 20,000 ऑटोमेटिक अकाउंट पर आ जाएगा। लेकिन जिन लाभार्थी का खेती के हिसाब से यानी कि इंश्योरेंस क्रॉप इंश्योरेंस पर लॉगिन किया है, जैसे कि 2 लाखों का है, उन सभी लाभार्थियों को क्लेम करना होगा। क्लेम कैसे किया जाता है अगर आप सभी को नहीं पता है तो मैंने उस टॉपिक का ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, वीडियो का मैंने लिंक आई बटन पर दे दूंगा, वरना आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। अगर आप सभी का डिमांड होगा तो क्लेम का ऊपर भी आपको वीडियो बना दिया जाएगा, फसल बीमा योजना में आप क्लेम कैसे कर सकते हैं उस प्रोसेस का ऊपर। क्लेम करने के लिए आपको वेरिफिकेशन भी किया जाएगा और आपका जो खेती है यह भी आपको लुस्कान भी दिखाना होगा, उसके बाद ही आपका क्लेम की पैसा मिलेगा। क्योंकि एग्रीकल्चर ऑफिस की तरफ से आपको क्लेम होने के बाद आपको वेरिफिकेशन ऑफिसर भेजेगा, आपका जो एड्रेस होगा वहाँ पर वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको क्लेम का पैसा आपका बैंक अकाउंट पर मिल जाएगा। तो दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लॉगिन करने के बाद जिन लाभार्थी का नो पॉलिसी फाउंड आ रहा है उन सभी लाभार्थी को पैसा नहीं दिया जाएगा। सभी लाभार्थी खरीफ के जगह रबी सेलेक्ट कीजिएगा, रबी के जगह खरीफ सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद भी अगर आपका पॉलिसी डिटेल्स नहीं निकाल रहा है तो आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, हमारे कमेंट डाल दीजिएगा, कमेंट की मदद से भी हम डिस्कस करने के लिए कोशिश करेंगे। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अलाउ कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।